हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गर्लफ्रेंड अंधे का साया, हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी एक छोटे गांव रुद्रपुर की है, जहां एक सुनसान झील के किनारे एक खंडर हवेली बनी हुई है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक प्रेतनी का साया है। गांव वालों का कहना है कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में एक यंग कपल आर्यन और सिया उस हवेली तक पहुँचते हैं। आर्यन और सिया दोनों ही शहरी जीवन से बोर हो चुके होते हैं और गांव के नेचुरल सौंदर्य का आनंद लेने के लिए रुद्रपुर आने की सोचते हैं। लेकिन गांव में कदम रखते ही वे महसूस करते हैं कि यहाँ के लोग किसी भयानक डर से सहमे हुए हैं। जब वे हवेली के बारे में पूछते हैं तो गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक है, वहाँ जाने की वे लोग हिम्मत ना करें, क्योंकि वहाँ जाना उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 50 साल पहले उस हवेली में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतारेगी जो उसकी हवेली और उसके घर में कदम रखेगा। आर्यन और सिया इस कहानी को अंधविश्वास मानते हैं और हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे दिखते हैं। हवेली के हर कोने में सिया को एक औरत की परछाई नजर आती है। आर्यन को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। हवेली के एक पुराने कमरे में उन्हें अनामिका की डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि अनामिका निर्दोष थी और गांव वालों की क्रूरता का शिकार बनी थी। वह अपनी आत्मा को शांत तभी देगी जब कोई उसे निर्दोषित साबित करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही आर्यन और सिया डायरी पढ़ना शुरू करते हैं, हवेली में चीज़ें और खौफनाक होने लगती हैं। खिड़कियाँ अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। एक घड़ी लगातार 12 बजे पर अटक जाती है। सिया की आवाज़ अचानक बदल जाती है, जिससे अनामिका उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई हो। आर्यन को एहसास होता है कि अगर वह और सिया वहाँ से तुरंत ना निकले तो वे भी अनामिका का अगला शिकार बन जाएंगे। लेकिन हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं था। हर दरवाज़ा बंद हो चुका था और हवेली की आत्मा उन्हें अंदर खींचने की कोशिश करती है। स्टोरी के अंत में सिया अनामिका की आत्मा से जुड़ जाती है और उसे उसकी निर्दोषता का प्रमाण देने का वादा करती है। अनामिका की आत्मा सिया के शरीर से निकलकर हवेली में विलीन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आर्यन और सिया गांव वापस आते हैं, वे देखते हैं कि गांव अब पूरी तरह से वीरान है, जैसे वहाँ कोई भी नहीं रहता। स्टोरी के अंत में खुलासा होता है कि आर्यन और सिया वास्तव में कभी गांव नहीं पहुँचे थे। वे एक ऐसी दुनिया में फंस गए थे जहां अनामिका की आत्मा ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। इसके बाद वे कभी भी उस गांव से बाहर नहीं निकल पाए और उस गांव में हमेशा के लिए कैद हो गए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की अंता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।